आज के बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फीलिंग्स को पेरेंट्स के साथ शेयर ना करके दोस्तों के साथ जाके शेयर करते हैं। पेरेंट्स को बच्चे आज थोड़ी कम तवज्जो, दोस्तों के साथ ज़्यादा वो तवज्जो दे रहे हैं और बच्चे जिद्दी बहुत हो रहे हैं। इसके पीछे रीजंस क्या है, उस रीजन को समझते हैं। उसके उस इस इन रीजन को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक साइंस को समझते हैं। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, जिसका जो आगे का हिस्सा है, इस ब्रेन के अंदर एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को, लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको कैसे हम सोल्व करें, एंड सेल्फ कंट्रोल। एंड फोर्थ वन इज कॉन्सिक्वेंसेज। कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम के नतीजे, उस काम के परिणाम अच्छे या बुरा, जो ये सोचने का जो काम है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का होता है। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डेवलप होने की जो स्टार्टिंग एज है वो 12 से 13 के साल के अंदर ये हमारे ब्रेन में बनना स्टार्ट होता है। अब देखें, एक बच्चा है, वो सुबह से शाम तक मोबाइल चला रहा है। अब जब जैसे उसके पास उसकी मम्मी जाती है या पापा जाते हैं, उसको जैसे उसको मोबाइल के अंदर वो बच्चा इन्वॉल्व है, मोबाइल में गेम्स खेल रहा है, तो बच्चे को जब पेरेंट्स इस चीज़ के अंदर उसे गेम्स खेलता हुआ देखते हैं तो पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और पेरेंट्स उसको डांट लगाते हैं कि तेरी समझ में नहीं आ रहा कि तेरे को कितनी बार बोल दिया कि गेम्स नहीं खेलनी है। हम बच्चे पे तरस खाएं, उस बच्चे को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि उसकी जो डिसीजन मेकिंग है और इस टास्क के क्या परिणाम है, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है। और उस बच्चे का भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बना नहीं है, या 12 या 13 की साल के अंदर ये बनना स्टार्ट होता है। ये वाला सॉफ्टवेयर उस बच्चे के ब्रेन में है ही नहीं। जब ये वाला सॉफ्टवेयर उस बच्चे के ब्रेन में नहीं है तो एक दूसरा केमिकल है जिसका नाम है एमिगडाला। ये सारी चीजें एमिगडाला से सोच रहा है और एमिगडाला इस बच्चे को फोर्स कर रहा है अटेंशन सीकिंग के लिए। एमिगडाला बच्चे को फोर्स कर रहा है कि पॉपुलर कैसे होना है, मशहूर कैसे होना है इसे। अब इस बच्चे को ये एमिगडाला फोर्स कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस एज के अंदर बच्चे डिफरेंट हेयर स्टाइल रखते हैं, या वो जो बच्चे अपनी अटेंशन सीकिंग के लिए, पॉपुलर होने के लिए अलग अलग सिटी की आवाज़ निकालते हैं, अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। वो लड़कियां नाखून बढ़ाती हैं, या बच्चे देखते हैं कि वो छोटी छोटी गेम बना लेते हैं, बाइक के स्टंट लगाते हैं। ये इसको एमिगडाला इनको फोर्स कर रहा है, इसलिए बच्चे इस तरीके की हरकतें करते हैं। अब जब इस तरीके की हरकतें बच्चे इन्वॉल्व हैं तो हमें एज ए पेरेंट उन पे तरस खाना चाहिए। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि इनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी बना नहीं है, इन्हें एमिगडाला इन्हें फोर्स कर रहा है। अब जब बच्चे इन हरकतों को करते हैं तो पेरेंट्स उनको सही रास्ते पे लाने के लिए उनको डांट लगाते हैं, उनको पनिश कर देते हैं। जब बच्चों को पनिश करते हैं तो ये पेरेंट्स जो है वो बच्चों को अपने दुश्मन नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चों को वो पेरेंट्स डांट लगाते हैं तो उनका कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है, केमिकल होता है जो बच्चों का बढ़ता है। जब ये कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस का हार्मोन है, जो स्ट्रेस कुछ हार्मोन, इसमें बच्चा जब स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन बढ़ता है। ओके, जब बार बार हम बच्चे को डांट लगाएंगे तो बच्चे का कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो अब मम्मी पापा, ओके, जो इनको डांट लगा रहे हैं वो इनको दुश्मन नजर आएंगे। अब क्या करेंगे बच्चे? जब यहाँ पे कोर्टिसोल लेवल इसका बढ़ रहा है, इसलिए बच्चा उन लोगों के पास जाएगा जो उसको ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं। ऑक्सीटोसिन इज ए हार्मोन ऑफ लव, इसे ममता का हार्मोन भी बोलते हैं। और ऑक्सीटोसिन जो है, आप देखते हैं कि एनिमल्स में प्रेगनेंसी को इनहेंस करने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगते हैं। और ये हार्मोन गिविंग का हार्मोन है, केयर का हार्मोन है। ओके, कॉन्फिडेंस को इनहेंस, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का हार्मोन है, सिक्योरिटी को फील करवाने का हार्मोन है। और ये इसी हार्मोन से हम दूसरों को रिलैक्स फील करवाते हैं। जब ये ऑक्सीटोसिन बच्चों को अपने दोस्तों से मिलता है तब बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ के दोस्तों के पास जाते हैं और उनके साथ जाके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। अब हम एज ए पेरेंट हम इस चीज को देखें कि जब बच्चा किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व है तो हम उन बच्चों पे तरस खाएं, क्योंकि इनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी बना नहीं है, इसलिए इन बच्चों को इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इसका पता नहीं है। और फिर हम बच्चों को ऊपर से डांट लगाते हैं,
बच्चा कोई फॉर एग्जांपल गेम खेल रहा है, ओके, तो अब हम उन बच्चों को जब डांट लगाएंगे तो इनका कोर्टिसोल बढ़ेगा। और आप इस बात को समझें कि जब बच्चों में कोर्टिसोल बढ़ता है, ओके, साइंटिफिकली आई एम स्पीकिंग, जब कोर्टिसोल का लेवल ऊपर आता है तो कोर्टिसोल क्या करता है, एक तो हमारे आईक्यू को, ये आईक्यू सप्रेसर है, आईक्यू को डाउन करता है, दूसरा हमारी ग्रोथ को ये डाउन करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जिन बच्चों का कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा होता है उन बच्चों का कंधे झुके हुए होते हैं, और इन बच्चों में क्या है, उनका कॉन्फिडेंस सेटर होता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, ओके। और ऐसे बच्चे, जिन बच्चों में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ा होता है, वो बच्चे सर्वाइवल मोड पे रहते हैं, मतलब उनका फेलियर माइंडसेट बन जाता है। इसलिए जब बच्चे कोई आदत के अंदर बुरी या उनके अंदर एडिक्शन के अंदर हो, तो हम अब बच्चों को देखें कि इन बच्चों को कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाएंगे, हम उनको डांट लगाएंगे तो उनका कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को ऑक्सीटोसिन दें। मिसाल से, एग्जाम्पल से इस बात को हम अपन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो मोबाइल्स के गेम्स खेल रहा है। अब हम बीइंग ए पेरेंट, हम उन बच्चों को, हम क्या करते हैं कि उन बच्चों को डांट लगा देते हैं, और हमारा हथियार थप्पड़ है, सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है वो थप्पड़ है, उस बच्चों को पनिश करते हैं। अब पनिश करेंगे तो बच्चे का क्या होगा, कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, फिर वो हमसे दूरियां इख्तियार करने लग जाएगा। तो हम क्या करें, उस बच्चे को उस आदत से, उस लत से हटाने के लिए उनको ऑक्सीटोसिन की डोज दें। हम बच्चों के पास जाएं कि बेटा देखो, तुम जो ये मोबाइल चला रहे हो, उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेज बताएं, इनके परिणाम बताएं, ओके, प्यार के साथ, कि बेटा तुम जो मोबाइल चला रहे हो, देखो बेटा तुम मोबाइल नहीं, तुम जो है ना, चलो अपन लूडो खेलते हैं। हम उनको क्या दें, उनको ऑप्शन दें, ऑल्टरनेट दे बच्चों को। आज हम हमारे घरों के अंदर हम बच्चों को ऑल्टरनेट नहीं देते हैं, इसलिए बच्चों के अंदर, माइंड के अंदर, हम धीरे धीरे उन बच्चों के दुश्मन, हम वो अपने को दुश्मन कंसिडर कर रहे हैं। इसलिए उन बच्चों को बोले कि बेटा तुम मोबाइल नहीं, तुम चलो लूडो खेल लो। अब थोड़ी देर बच्चों को लूडो खिला के, उस मोबाइल से हटा के उसको लूडो में लाके हम दूसरे काम में हम लग सकते हैं। बच्चा अगर चॉकलेट की डिमांड कर रहा है, ओके, या टीवी देखने के लिए बोल रहा है, अगर बच्चों को, हमें लग रहा है कि टीवी की लत लग रही है या चॉकलेट की लत लग रही है या किसी भी उसको अगर एडिक्शन है, तो हम उस एडिक्शन को हटाने के लिए बच्चों को दूसरा एक ऑल्टरनेट दें, उसको ऑप्शन दें कि बेटा चॉकलेट नहीं, चलो तुम ये खा लो, बेटा तुम टीवी मत देखो, तुम ये वाला गेम खेलो। उसके साथ थोड़ी देर गेम प्यार से खेलेंगे, वो बच्चा उससे हटके इसके अंदर वो लग जाएगा। इसलिए हम क्या करें कि हमारी एक बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हम उनको ऑक्सीटोसिन दें, ओके, और उनके कोर्टिसोल को लेवल को डाउन करें। अगर हम बच्चों को ऑक्सीटोसिन देंगे तो हमारे बच्चों को हम एक सही रास्ते की तरफ उनको क्या है, हम बढ़ा सकते हैं, वरना हमारे बच्चे अपने हाथ से निकल जाएंगे, ओके। हम उनको अच्छी स्कूल में डाल देते हैं या अच्छी और भी बहुत सारी उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, लेकिन उन सिर्फ फैसिलिटीज़ वो इनफ नहीं होगी जब तक हम इस थ्योरी को नहीं समझेंगे कि हमारे बच्चों को कौन सी चीज़ की डिमांड है। मैं चाहता हूं कि सारे जो है इस चीज़ को, इस थ्योरी को समझें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।